वीडियो लेसन देख रहे सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਲੈਸਨ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 9th ਕਲਾਸ ਦਾ 6th ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਣਿਤ ਦਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਐਂਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ स्टूडेंट्स, तो आओ देखते हैं ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ एक्सरसाइज 6.3 ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ। ठीक है, तो स्टेटमेंट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਕਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੱਤਰ 6.31 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ PQ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ST ਹੈ, PQ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ST ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, PQ ST ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਣ PQR 110 ਡਿਗਰੀ, ਕੋਣ RST 130 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਣ QRS ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, this is the required angle। तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। PQ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ST, ਕੋਣ PQR ਬਰਾਬਰ 110 ਡਿਗਰੀ, ਕੋਣ RST ਬਰਾਬਰ 130 ਡਿਗਰੀ। ठीक है, तो कोण QRS की कीमत असी पता करनी है। तो ये हुण इत्थे डायरैक्ट सानू देखण नूं कोई रिलेशन जिहड़ा नहीं मिलता पिया, तो असी की करना है, बिंदु R दे विचों लंघदी हुई असी एक रेखा खिंचांगे जिहड़ी PQ अते ST दे समानांतर होएगी। PQ दे समानांतर होई तां ST दे अपने आप वो समानांतर हो जाएगी। ठीक है, तो सब तो पहला काम साडे कोल यही होएगा कि बिंदु R दे विचों लंघदी हुई एक किरण या एक रेखा खिंचो जिहड़ी कि PQ ਅਤੇ ST ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਵੇ। और ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ AB ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, AB। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ AB ਤੇ PQ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰਲੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 110 ਡਿਗਰੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ QRA ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ST ਤੇ AB ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ST ਤੇ RB ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ SR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰਲੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋਏ ਕੋਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 130, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਈ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, तो उतों साडे कोल QRS कोण दी कीमत जिहड़ी है पता चल जाएगी। ठीक है, तो इहदे सब तो मेन चीज़ जिहड़ी है वो रचना है, जिहड़ी असी लाइन जिहड़ी है रेखा है खिंची है। ठीक है, हाँ जी, तो सब तो पहला बिंदु R विचों लंघदी हुई एक रेखा AB खिंचो जो कि PQ अते ST दे समानांतर होवे। ठीक है, PQ अते ST दे समानांतर होवे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, PQ ਸਮਾਨਾਂਤਰ AB ਹੈ, ਤੇ QR ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਣ PQR प्लस कोण ARQ या QRA, इन्हां दोनों का जोड़ साडे कोल की बन जाता है 180 डिग्री। और एक किहड़े कोण ने, इक्को पासे दे अंदरले कोण, अलाइड एंगल्स भी आपां इन्हां नूं बोलदे हैं। ठीक है, इक्को पासे दे अंदरले कोण। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ PQR ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ 110 ਡਿਗਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ।
पी क्यू आर की जगह पे 110 डिग्री आ जाएगा, जमा क्यू आर ए बराबर 180 डिग्री। तो इनू सिंपलीफाई करांगे, साडे कोल क्यू आर ए की कीमत जी पता चल जाएगी सानू। कोण क्यू आर ए बराबर 110 डिग्री 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण क्यू आर ए साडे कोल हो जाता है 70 डिग्री। हाँ जी, इस तो बाद ये कोण हो गया साडे कोल 70 डिग्री। इस तो बाद हम असी एस आर बी कोण की जिहड़ी कीमत है वो पता करनी है। तो एस टी जिहड़ा है वो आर बी के समानांतर है। ठीक है, तो इसलिए साडे कोल टी एस आर ते एस आर बी इको पासे दे अंदरले कोण, इन्हां दा जोड़ साडे कोल 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, हुण एस टी समानांतर ए बी अते एस आर काटवीं रेखा है। एस आर काटवीं रेखा है, ता कोण टी एस आर जमा कोण एस आर बी बराबर 180 डिग्री। ਇਹਦਾ भी कारण साडे कोल की होएगा, इको पासे दे अंदरले कोण। इको पासे दे अंदरले कोण। हाँ जी, तो ये टी एस आर जो साडे कोल 130 डिग्री हो जाएगा और एस आर बी साडे कोल इहदी कीमत असीं पता करांगे। तो कोण एस आर बी, मेजर ऑफ एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो 180 चों 130 असीं घटावांगे, साडे कोल 50 डिग्री बन जाता है। तो कोण एस आर बी की जिहड़ी कीमत है दा जो माप है वो साडे कोल आ जाता है 50 डिग्री। ठीक है, तो हुण ये दो कोण पता होने दे नाल तीजा जिहड़ा कोण सानू लोड़ींदा है उहदी कीमत आपां पता कर सकते हैं। हुण असीं ये तिन्नां कोणां दा जोड़ जिहड़ा वो लिखांगे, कोण क्यू आर ए, क्यू आर एस ते एस आर बी। हुण हुण कोण क्यू आर ए प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और ये क्यू आर ए की कीमत असी पता करके आए हाँ 70 डिग्री ते एस आर बी की कीमत 50 डिग्री। तो ये साडे कोल बनेगा 70 डिग्री जमा क्यू आर एस जमा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 70 ते 50 का जिहड़ा जोड़ है साडे कोल 120 डिग्री बन जाएगा। तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये साडे कोल आ जाएगा कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह जिहड़ा लोड़ींदा कोण सी सानू वो प्राप्त हो जाता है क्यू आर एस, और क्यू आर एस का जिहड़ा माप है वो साडे कोल 70 डिग्री बन जाता है। कोण 60 डिग्री, कोण क्यू आर एस का माप 60 डिग्री। ठीक है, तो इस ढंग दे नाल स्टैप वाइज आपां इस सवाल नूं हल कर सकते हैं। सवालों देखने तो बाद खुद जरूर करके देखा करो। ठीक है, वो ही तुहानूं फायदा देगा। अभ्यास जिहड़ा है ये हमेशा गणित दे विच सब तो जरूरी चीज़ है। ठीक है, उत्तर। इस तो बाद अगला सवाल देखते हैं। सो अगला सवाल है, चित्र विच जेकर ए बी सी डी के समानांतर है, ए बी रेखा सी डी के समानांतर है, कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है, कोण पी आर डी 127 डिग्री है, तो एक्स अते वाई पता करो। एक्स ते वाई का जिहड़ा असीं मुल है वो पता करना है। तो देखते हैं। तो सब तो पहला आप लिख लेने
जो जो चीज़ां सानू दित्तियां होईयां ने, ए बी समानांतर सी डी, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री ਅਤੇ कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है। ठीक है, तो हुण क्योंकि ए बी ते सी डी दोनों समानांतर ने, पी क्यू ट्रांसवर्सल रेखा हो जाएगी, साडे कोल काटवीं रेखा हो जाएगी, तो एक्स ते 50 की कीमत जी बराबर हो जाएगी, एक्स बराबर 50 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 50 साडे कोल ते एक्स कोण, ये दोनों कोण जिहड़े ने अंदरले एकांतर कोण ने। ठीक है, तो इत्थे असीं लिख दांगे ए बी सी डी दे समानांतर है, वो असीं लिख लिया। तो पी क्यू काटवीं रेखा है, दोबारा लिख लेने हैं, क्योंकि ए बी समानांतर सी डी है, पी क्यू काटवीं रेखा है, इसलिए एक्स बराबर 50 डिग्री। ठीक है, और इसका कारण की होएगा साडे कोल एकांतर कोण। एकांतर कोण एक्स की कीमत साडे कोल 50 डिग्री आ जाती है। ठीक है, इस तो बाद जिहड़ा कोण साडे कोल ए वाला कोण है, कोण पी आर क्यू ते पी आर डी, इन्हां दोनों का जोड़ साडे कोल 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये साडे कोल लीनियर पेयर है, रेखी जोड़ा है। कोण हाँ जी, हुण कोण पी आर क्यू जमा कोण पी आर डी बराबर 180 डिग्री, और कारण इहदा की है? रेखी जोड़ा। ठीक है, तो पी आर क्यू का जिहड़ा माप है ये असीं पता करांगे इत्थों, कोण पी आर क्यू जमा कोण पी आर डी की कीमत साडे कोल 127 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो 180 दे विचों 127 माइनस करांगे तो साडे कोल कोण पी क्यू आर की कीमत आ जाएगी, कोण पी आर क्यू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। ठीक है, तो 180 दे विचों 127 असीं घटावांगे तो ये साडे कोल बनदा है 53 डिग्री। ठीक है, तो कोण पी आर क्यू हो जाता है 53 डिग्री। तो इस त्रिभुज दे विच दो कोण जिहड़े सानू पता चल गए ने, एक कोण 50 डिग्री है, दूसरा कोण साडे कोल 53 डिग्री है। हुण त्रिभुज पी क्यू आर दे तीनों अंदरले कोणां दा जिहड़ा जोड़ है वो साडे कोल बनेगा 180 डिग्री। तो उत्थों असीं y की जिहड़ी कीमत है वो पता कर सकते हैं। सो त्रिभुज पी क्यू आर विच त्रिभुज पी क्यू आर विच हाँ जी 50 डिग्री जमा y जमा 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तिना कोणों का जोड़ साडे कोल 180 डिग्री हुंदा है, एंगल सम प्रॉपर्टी जिन्होंने असीं बोलते हैं। ठीक है, तो 50 ते 53 का जिहड़ा जोड़ है ये साडे कोल बन जांदा 103 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए असीं 180 डिग्री दे विचों 103 डिग्री घटा देंगे। तो y इक्वल्स टू साडे कोल आ जांदा है 77 डिग्री, 77 डिग्री। ठीक है जी, तो ये साडे कोल इस सवाल का उत्तर है। तो इस ढंग दे नाल स्टैप वाइज आपां चीज़ां पता कर सकते हैं। देखो कोई भी सिचुएशन है, सानू किसी भी ढंग का क्वेश्चन है, सब तो पहला उहदे च असीं ये देखना कि सानू दिता की है। ठीक है, साडे सोर्सेस जिहड़े वो की ने, जो चीज़ सानू दिती हुई है उहदे नाल फिर असीं रस्ता बनाउणा है, जो चीज़ असीं पता करनी है उहदे तक पहुंचण दा। ठीक है, तो सिंपली जदों असीं अभ्यास करोगे तो हर एक क्वेश्चन मैथ का कोई भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इक्को ही पैटर्न दे नाल आपां इसे ढंग दे नाल करदे हां। ठीक है, की सानू गिवन है तो की असीं कित्थे पहुंचना है, तो उहदे विच जिहड़े रूल्स ने, मैथेमैटिकल रूल्स ने, फॉर्मूले ने, जिहड़े असीं टाइम ते करदे रहने हैं। ठीक है, वो सारे ध्यान दे विच होण तां रस्ते जिहड़े लभे जा सकदे ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तो बाद आखिरी क्वेश्चन जिहड़ा अज दी अभ्यास का, और अभ्यास 6.3 का साडे 6.2 का सॉरी 6.2 अभ्यास का आखिरी सवाल है जिहड़ा साडे कोल, अज दी वीडियो का भी आखिरी सवाल। पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, ये साडे कोल दो शीशे ने। ठीक है,
जो एक दूजे ਦੇ समानांतर रखे गए ने, दोनों एक दूजे ਦੇ समानांतर ने, ठीक है। एक आपाती किरण इंसीडेंट रे ए बी, इत्थे ए बी एक लाइट रे है जिहड़ी इत्थे दर्पण ਦੇ ਉੱਤੇ शीशे ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। दर्पण पी क्यू तो किरण ए बी दर्पण पी क्यू तो बी ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਇੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਪਣ ਆਰ ਐਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। सिद्ध करो कि ए बी ते सी डी दोनों समानांतर ने, पैरेलल ने, असी प्रूव करना है, ठीक है। दो सानू ये गिलास दिते हुए ने, शीशे दिते हुए ने, मिरर गिलास नहीं मिरर दिते हुए ने, इन्हां दे विच ये किरण इत्थों जाती है बी ते टकरा के इस शीशे दे नाल, फिर इधर आती है सी नाल टकरा के फिर वापस मुड़ जाती है। ये दोनों किरणा आपाती किरण ते ये जिहड़ी फाइनल साडे कोल परिवर्तित किरण है रिफ्लैक्टेड रे है, ये दोनों असी समानांतर जिहड़ियां वो सिद्ध करनियां ने। ये समानांतर किवें हो सकदियां ने? जेकर साडे कोल ये दोनों कोण जिहड़े समान हो जांदे हैं, ठीक है। जेकर ये दोनों कोण समान हो जाते हैं तो ये साडे कोल रेखावां समानांतर आपां लिख सकते हैं। सो ये दोनों कोणां नूं आपां किवें एक दूसरे दे बराबर सिद्ध करना है वो आपां देखते हैं, ठीक। हल सब तो पहला असीं की करांगे, बिंदु बी दे उत्ते एक असीं रेखाखंड है जिहड़ा बिंदु बी ते असीं एक लंब खिंचांगे, पी क्यू नूं लंब खिंचांगे। इसे ढंग दे नाल बिंदु सी तो आर एस नूं एक लंब जिहड़ा खिंचांगे, ठीक है। ये साडे कोल इत्थे 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि ये दोनों लाइनां साडे कोल जिहड़ियां रेखावां ने पी क्यू ते आर एस, ये समानांतर ने, तां इन्हां दोनों दे उत्ते बने हुए लंब जिहड़े ने वो भी एक दूजे दे समानांतर होणगे, ठीक है। हुण अगे दी कहानी चलेगी। ये जिहड़े कोण ने इन्हां दा आपां नाम इत्थे लिख लैने, इहनूं कोण 1 लिख लो, इहनूं कोण 2। इसे ढंग दे नाल ये जिहड़े साडे कोल कोण बने ने इहनूं असीं कोण 3 लिख लैने ते कोण 4 जिहड़ा लिख लैने, ठीक है। तो असीं सब तो पहला इत्थे लिखांगे कि इहदा नाम इत्थे असीं कुछ ना कुछ रख लैने आ, एम रख लो, इहदा नाम एन रख लो, ठीक है। तो एम बी लंब पी क्यू खिंचो, बिंदु बी ते एम बी लंब पी क्यू खिंचो, ते बिंदु सी ते एन सी लंब आर एस खिंचो, ठीक है। तो इस तो बाद हुण जिहड़ा कोण 2 है कोण 3 दे बराबर होएगा। क्यों? क्योंकि जिहड़ा बी एम ते एन सी है दोनों समानांतर होणगे ते कोण 2 ते 3 ये साडे कोल एकांतर कोण बन जांदे ने, ये दोनों बराबर होणगे, ठीक है। तो इत्थे असीं लिख लैने आ, क्योंकि पी क्यू समानांतर आर एस है, इसलिए बी एम समानांतर एनसी है, ठीक है। ये दोनों समानांतर हो गए, पहले मैं गल करके आया पैरेलल लाइंस दे परपेंडिकुलर आपस पैरेलल होंदे ने, ठीक है। तो जिहड़ा बी सी साडे कोल काटवीं रेखा होगी, तां कोण 2 बराबर कोण 3, तां कोण 2 बराबर कोण 3, क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण, इहनूं असीं नंबर 1 मार्क कर लेने, ठीक है। तो कोण 1 जिहड़ा कोण 2 दे बराबर हुंदा है, कोण 3 जिहड़ा कोण 4 दे बराबर हुंदा है। ਇਹ क्यों ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रूल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन बोलते हैं, ठीक है।
तो ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਤਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ BC ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ C ਤੇ ਅਤੇ CD ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो अगर C बिंदु ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਇਹ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਪਾਤੀ ਕੋਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੋਣ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो 4 ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ। तो ਇਹ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਤੀ ਕੋਣ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕੋਣ। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक कोण 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 3 ਕੋਣ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ठीक है ना, 1 ਤੇ 2 दोनों बराबर ने, 2 ਤੇ 3 बराबर ने, 3 ਤੇ 4 बराबर ने। ਇਹਦਾ मतलब 1 2 3 4 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 2, ਇਹਨੂੰ 3 ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਣ 2 ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ 3, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਗੁਣਾ ਕੋਣ 2 ਬਰਾਬਰ 2 ਗੁਣਾ ਕੋਣ 3। तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਣ 2 ਜਮਾ ਕੋਣ 2, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਣ 3 ਜਮਾ ਕੋਣ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਣ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਣ 1 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਣ 3 ਕੋਣ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, तो ਇਸ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਣ 4 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਅਤੇ 3 ਤੋਂ। तो ਹੁਣ ਕੋਣ 1 ਅਤੇ ਕੋਣ 2 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਕੋਣ ABC। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਣ ABC। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੋਣ 3 ਅਤੇ ਕੋਣ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਣ BCD। ਕੋਣ ABC ਤੇ ਕੋਣ BCD। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਣ ABC ਤੇ ਕੋਣ BCD ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ AB ਤੇ CD ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ। क्योंकि कोण ABC ਅਤੇ ਕੋਣ BCD ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਰ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੋਣ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ AB ਸਮਾਨਾਂਤਰ CD है। सिद्ध किया, तो ये साडे कोल सिद्ध हो जाता है इस ढंग दे नाल। सो ये अज दी वीडियो का ते अभ्यास 6.3 का आखिरी सवाल सी साडे कोल। सो मैनूं उम्मीद है कि तुसीं बहुत वधिया ढंग दे नाल इन्हां नूं समझिया होएगा। लास्ट तक वीडियो देखने लई बहुत धन्नवाद। कोई भी चीज़ नहीं पता लगी तो वीडियो नूं दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट है जां कोई किते मुश्किल आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दस सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के। उदों तक सत श्री अकाल।